हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है ये है कि आपके लिए मनसा देवी यानी माता मनसा देवी का आपके लिए संदेश। आज की जो ये रीडिंग है माता मनसा देवी को समर्पित है और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के सिंबलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 कमल पुष्प, पाइल नंबर 2 नागराज वासुकी और पाइल नंबर 3 में स्वयं मनसा देवी। ये 3 सिंबॉलिक्स हैं पाइलों के और तीनों पाइल्स में से जो भी यानी तीनों सिंबॉलिक्स में से जो भी सिंबॉलिक आपको अच्छा लगता है उन्हें अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसकी रेजोनेशन 70 से 100% के बीच में रह सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मे बी पॉसिबल मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस समस्या से निकलने में, सोल्यूशन को ढूंढने में। आप इस नंबर पर संपर्क करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमल पुष्प को चुना था, मेरे बगल में कमल पुष्प की फोटोग्राफ लगा दी गई है। कमल पुष्प पाइल के सिंबॉलिक के रूप में इस रीडिंग में इसलिए लिया गया है क्योंकि माता मनसा देवी के आसन के रूप में कमल पुष्प को भी माना जाता है, मान्यता प्रदान है। इनकी कई सारी जो इमेजेस हैं, फ़ोटो हैं या मूर्तियां हैं, उसमें इन्हें कमल पुष्प के आसन के ऊपर आरूढ़ दिखाया भी गया है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं माता मनसा देवी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है या वे आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके बारे में थोड़ी बातें पहले कर लेते हैं, फिर माता मनसा देवी का आपके लिए संदेश क्या है, आशीर्वाद क्या है वो बताता हूँ और क्या कुछ वे आपको कहना या समझाना चाहती हैं। आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव भी किया है और खोया भी है, दोनों है। देखिए, आपका जीवन मुझे एक भाग्य चक्र की धुरी के साथ बंधा हुआ दिख रहा है और इस धुरी के साथ में जो बंधा हुआ जीवन चक्र आपका है उसमें आप कई बार प्रयास करने के बावजूद अपने अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, ना हो पा रहा है, ना कोई होने का जरिया मिल रहा है, ना। अब जैसे पास्ट की बात आपके कर लें, आप बड़े समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद अपने मामले में फेल हो जाते हैं और कई बार अपने मामले में ऐसे टाल मटोल वाले रवैये का स्वयं के टाल मटोल वाले रवैये का शिकार हो जाते हैं, जहां समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है कि अगर हमने पास्ट में वो टाल मटोल नहीं किया होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, पोजीशन कुछ और होती। ये जानने के बावजूद, ये समझने के बाद भी आप उस सिचुएशन उस टाल मटोल वाले रवैये को, अब टाल मटोल वाले रवैये के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये वाले सिचुएशन से प्रोक्रास्टिनेशन अभी भी आपके मन में से हटी नहीं है, अभी भी आप टाल मटोल कर रहे हैं। अब जैसे वर्तमान की बात करते हैं, मुझे प्रेजेंट में, अच्छा ये मैं बता दूं कि जो रीडिंग आप देख रहे हैं पाइल नंबर 1 है तो अभी वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है वो आपके विरुद्ध नहीं है और ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो समय आपके विपरीत काम नहीं कर रहा,
इस समय को अपने फेवर में इस्तेमाल कैसे करें, इस पर आपकी जो दुविधा है वो दुविधा भी यहाँ नज़र आ रही है। आप एक नई योजना, नई परियोजना या एक नए प्लान के साथ अपने मन में बिल्कुल तैयार हैं। कब शुरू करेंगे उस प्लान पर काम करना ये भी आपको नहीं पता। इतना भी समझ में आ रहा है या फील हो रहा है कि उस प्लान पर काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, लेकिन उस सफलता को कैसे अंगीकार करेंगे, कैसे लाएंगे अपने जीवन में, कैसे उतारेंगे। एक तरह से समझें तो ये जो सिचुएशन आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन ने आपको अच्छा इंसान तो बना रखा है, या एक तरह से कहें आपके भाग्य ने या आपके एक तरह से आचार विचार ने आपको भला और अच्छा इंसान तो बना रखा है, लेकिन इस अच्छाई का करिएगा क्या। यहाँ आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप बुरे इंसान बन जाएं, सिर्फ एक सवाल है कि भाई इतने अच्छाई आपके अंदर है, आप सब कुछ समझते हैं, अपना अच्छा अपना बुरा, ऊंच नीच सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ इस टाइम पे करनी चाहिए, ये चीज़ इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, इतना समय इस चीज़ में देना चाहिए, इतना समय नहीं देना चाहिए, ऐसे वैसे सब ABCD EFG सब कुछ पता है, कर कुछ नहीं रहे। अब ये जो कर कुछ नहीं रहे हैं, इस प्रोक्रास्टिनेशन वाली सिचुएशन से आप जूझ भी रहे हैं, क्योंकि मन आपका हर बार आपको नकारात्मक सिग्नल दे देता है। आज का दिन फिर निकल गया, आज फिर एक दिन बीत गया, आपने फिर काम नहीं किया, आपका मन आपका माइंड आपको बताता चलता है, और उसके बावजूद आप प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल के रवैये से बाहर नहीं आ पा रहे। उन मामलों की बात करते हैं जहां आपने टाल मटोल नहीं किया, जूझ गए, भिड़ गए, लड़ गए, सिचुएशन के सामने खड़े हो गए। अब क्या कहें, बिना सोचे समझे कर गए, बिना प्लान के कर गए, बिना योजना बनाए कर गए, तो फिर कहाँ सफल होइएगा। जो योजना बनाई उस पर काम नहीं किया, जहाँ योजना नहीं बनाई वहाँ काम किया तो सफलता नहीं मिली, फिर कैसे करिएगा। तो ये जो एक सिचुएशन आपके जीवन में बनी है, इसे हम अगर एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो आप अपने आप में ही फंस गए हैं, स्वयं के ही पाश में जकड़ गए हैं, और उस पाश से निकलने में मनसा देवी माता आपकी मदद कर सकती हैं। माता मनसा देवी जो हैं नागों की माता मानी जाती हैं, भगवान शिव की पुत्री हैं वे, भगवान शिव माता पार्वती की पुत्री हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए। और उनकी छोटी पुत्री हैं, बहुत छोटी हैं वे, लेकिन गणेश जी से बड़ी हैं। गणेश जी उनके छोटे भाई हैं, और बाकी के सारे भाई बहन जो हैं अशोक सुंदरी जी हैं, ज्योति हैं, और कार्तिकेय हैं, भगवान अयप्पा हैं, तो ये सभी उनसे बड़े हैं। उनके बाद माता मनसा देवी हैं, और उनके बाद गणेश जी आते हैं। गणेश जी सबसे छोटे हैं, सबसे प्रिय हैं, इसीलिए। अच्छा, तो ये जो सिचुएशन है, इससे ओवरकम करने में माता आपकी मदद कैसे करेंगी। चलिए अब हम आज की ओरेकल डेक जो गॉड्स एंड गॉडेस हैं निकालते हैं, देखते हैं कि माता की हेल्प आपको कैसे मिलेगी और आपको क्या करना चाहिए। उनका आपके लिए संदेश, सिचुएशन तो आपकी समझ गए, अब उनका संदेश ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है माँ काली का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है चंद्रदेव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान विष्णु वाराह अवतार में। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है गुरुदेव बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है माता सीता का। अगर आपके आसपास कहीं पर नाग पंचमी का मेला लगता हो, ठीक है, तो उस मेले में कभी जाइए तो वहाँ पर आपको एक पात्र रखा हुआ मिलेगा जिसमें सारे लोग दूध अपने घर से लाके डाल रहे होते हैं नाग के लिए, सर्पों के लिए। तो पहला काम तो ये एक कर लीजिएगा, ठीक। अगर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, किसी वजह से आपके आसपास ऐसा मेला नहीं लग रहा है और ये आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि शिव मंदिर में दूध का दान कर दीजिएगा। दूध ले लीजिए और वहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको बता दीजिएगा, सीधा सीधा बता दीजिएगा कि ज्योतिषी ने मुझे दूध दान करने को कहा है, तो मैं ये शिव मंदिर में दूध का दान करना चाहता हूँ। वो कहेंगे आप चढ़ा दीजिए, बोले नहीं मुझे दान करने को कहा गया है। चढ़ाना है तो आप अलग से ले जाइए, चढ़ाने के लिए और दूध ले जाइए,
लेकिन दान करने के लिए थोड़ा सा दूध ले जाइए, वहाँ पर जो पुरोहित होंगे उनको दान कर दीजिएगा। जब वे दान कहेंगे ठीक है दे दीजिए, तो उनको थोड़े पैसे ले लीजिएगा अपनी श्रद्धा अनुसार, 20, 50, 100 जो मर्जी आपकी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उनसे निवेदन करिएगा कि आप मंत्र उच्चारित करके यह दान ले लीजिए। तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो मंत्र उच्चारित करके जब वे दान ले लेंगे तो उनको दूध जिस भी पात्र में आप लेकर जाएं वो पात्र सहित देना है। अगर आप एक मिल्क का पैकेट खरीद लेते हैं तो पैकेट सहित, अदरवाइज जिस पात्र में ले जाएंगे फिर अब वो पात्र लेके नहीं आना है। अगर आप किसी लोटे में ले गए तो फिर वो लोटा भी साथ में दे देना है। दान के लिए तो फिर गया वो, तो ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, आप पात्र भी देंगे या पैकेट खरीद के ले जाएंगे, दोनों चलेगा, दोनों में से कोई समस्या नहीं है। और जब दान हो जाए तो पंडित जी के चरण छूकर प्रणाम कर लीजिएगा। ये आखिरी वाला स्टेप नहीं भूलिएगा, चरण छूकर प्रणाम करने वाला, ठीक है। लेकिन ये दान तभी करना है जब आपके आसपास नाग पंचमी का मेला नहीं लगता है। और अगर आप ये रीडिंग बड़े लंबे समय के बाद देख रहे हैं, नाग पंचमी बीत गई है, तो कोई बात नहीं है, और आपके आसपास मेला लगता है और आपको पता है वहाँ जाकर दूध चढ़ाया जा सकता है, तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करिए साल भर का, नाग पंचमी आएगी तब कर लीजिएगा। अब आपके लिए सबसे पहले माता का संदेश क्या है। सबसे बड़ी चीज़ और चुनौती जो आपके जीवन में है, अब उनकी ओर से मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, एक तरह से समझे संवाद शुरू हो गए, वो है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लें, पुल अप कर ले जाएं। और ये पुल अप आपसे पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहा है। ये करने के लिए आपको 2-4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, 2-4 चीज़ों पर। पहला है नैतिकता। देखिए, मैं आपको कसौटी पर नहीं कस रहा कि आप नैतिक हैं या अनैतिक हैं, जो आ रहा है वो बता रहा हूँ। पहला है नैतिकता। आप अपने आप में एक नैतिकवान, एक चरित्रवान व्यक्ति बने, एक चरित्रवान, एक नैतिकवान महिला बने। मैं आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा रहा, ना मैं उस चीज़ को चेकआउट कर रहा हूँ, न मैं उस चीज़ के गहराई में जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अपने चरित्र में पवित्रता रखें, पॉजिटिविटी रखें। रोज़ डेली स्नान करना अनिवार्य है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप नहीं नहाते, वो सब बात की बातें हैं, बस जो आ रहा है बताते जा रहा हूँ, उसको सुनते जाइए। प्रतिदिन स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान के सम्मुख जा कर के उनको प्रणाम करें। और प्रणाम करने का जो तरीका मैंने पहले बताया था, जो लोग नए हैं वे भी सुन लें, फिर से बता रहा हूँ। जब आप भगवान को हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर प्रणाम करते हैं तो कुछ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड लगते हैं। भाई थोड़ी देर तो आप रुकेंगे ना, तो उतनी देर उस स्थान पर होइए, बी देयर। मन आपका दूसरी जगह पर मत लेकर जाइए, करे जल्दी से करें, फिर ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता लग गया, नहीं, ऐसा नहीं। हो जाने दीजिए ठंडा, जो मर्जी आए, देर हो जाने दीजिए। भाई कितनी देर लगेगी, हाथ जोड़कर प्रणाम करने को कह रहा हूँ। वो बाकी बाद के रिचुअल हैं कि आप पुष्प चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, वो दूसरी चीज़ें, वो करना ना करना आपकी अपनी श्रद्धा है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ प्रणाम करने वाले मामले में उतनी देर वहाँ रहिए, मन को भटकाइए मत। तो ये जब आप करेंगे तो आपके अंदर, आप करना शुरू करिए, आपके अंदर जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप इसके बाद दिया जलाना, अगरबत्ती, फूल, ये सब चीज़ें करते हैं तो जितनी देर वहाँ बैठे हैं आप भगवान के सामने, एकदम वहीं के होकर रह जाइए। मंदिर में जाइए तो वहीं के होकर रह जाइए। मंदिर में देखते हैं हम, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, जल्दी पहुँच जाएं, अरे बस जल्दी चले जाएं, जल्दी से करके बस जल्दी से घर चले जाएं, तो फिर जल्दी ही हो जाएगी। अरे भाई मंदिर गए हो, जितना समय भगवान को लेना है उतना लेंगे, जितना लेना है उतना लेंगे। वो आपके हाथ में और मेरे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। लेकिन अब आप वहाँ पर मैनुअल एरर करें, धक्का मुक्की करके आगे पहुँच जाएं जल्दी से। जो लोग वीआईपी दर्शन करने जाते हैं ना पैसा खर्चा करके, कुछ नहीं होता वो खाली टूरिज़्म है। गए वीआईपी दर्शन टूरिज़्म टूर की तरह से, एक टूरिस्ट की तरह से किया, और भगवान ने भी उनको टूरिस्ट की तरह टाटा बाय बाय कर दिया, चल निकल भाग यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई वीआईपी थोड़ी है यार, तुम वीआईपी कहाँ से हो गए? हाउ डेयर यू टू बिकम अ वीआईपी इन फ्रंट ऑफ द गॉड। तुम सुप्रीम ऑलमाइटी के सामने वीआईपी होने का ढोंग कर सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो, लोग देखेंगे हाँ वो वीआईपी लाइन में जा रहे हैं। कोई वीआईपी नहीं है, वो सब फेलियर हैं। वो होता है ना, वो
जैसे क्या कहते हैं बोलचाल के वजह चौथी फेलियर है, वो चौथी फेलियर हैं सारे वीआईपी वाले। तो वीआईपी बनने की कोशिश मत करिए, मंदिर जाइए, जो भी समय लगता है दीजिए। अगर लगता है ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, काम के लिए देर हो जाएगी, 10 मिनट पहले निकल जाइए, सुबह 15 मिनट पहले उठ जाइए ना, कौन मना करता है, 15 मिनट पहले उठ जाइए। तो ये एक काम करना है। अच्छा, दूसरा, जब आप अपने आप को नैतिक बनाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, रोज का स्नान मन को पवित्र करता है, ठीक है, शरीर को भी पवित्र करता है, दोनों करता है। और प्रणाम आपके मन को पवित्र करता है। मंदिर में वहाँ उतनी देर मौजूद रहना, जल्दबाजी ना करना आपके मन को पवित्र करता है। तो जब आपका मन पवित्र होगा, आप नैतिकता में आ जाते हैं, तो आपके अंदर एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ये परिवर्तन आपको डार्कनेस से लाइटनेस की ओर ले जाएगा। डार्क से लाइट, आपका जो एनर्जी ऑरा है वो थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो ये कैसे पकड़ेंगे कि इम्प्रूव हो रहा है? जब आप ये करेंगे तो महीने भर के अंदर आप देखेंगे कि लोगों पर आपका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो फिर घमंड में मत आइए कि कह रहे वाह मेरा प्रभाव बढ़ गया, नहीं, ये उनकी कृपा बरसनी शुरू हुई है। तो जो उनकी कृपा बरसनी शुरू हुई है तो उनको धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद देवी, धन्यवाद प्रभु, आपकी वजह से ये सब हो रहा है, सब आप ही कर रहे हैं। और जब आपके ग्रेस में, आपके ऑरा में एक लाइट सिचुएशन आ जाएगी, एक प्रकाशमय स्थिति आ जाएगी, ऐसा नहीं कि आप बल्ब की तरह चमकेंगे, वो फील हो जाएगा। उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शब्दों का सहारा लिया जाता है। वो जो फीलिंग आ जाएगी, वो फीलिंग आपको आपके प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने में, जूझना भी नहीं, जूझने को मैं बोल रहा था कि नहीं, जूझना नहीं पड़ेगा, फिर निकलने में आसान कर देगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर से टाल मटोल के रवैये खत्म हो रहे हैं। सिचुएशनली आप चीज़ों में इनिशिएट ले रहे हैं, प्राथमिकता, पहल कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगी बल्कि अपने अंदर की बुराइयां नष्ट करने में मेरा काट कर करें, नहीं, गलत बोल गए, ये नहीं है, सही लाइन है, अब सही लाइन है। ये सिचुएशन आपके अंदर की बुराइयों को स्वतः नष्ट करती चली जाएगी, आपको उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी है। और अब सबसे लास्ट में माता मनसा देवी का एक संदेश आपके लिए है। ये सारी चीज़ें उन्हीं की प्रेरणा से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं चल रहा था, उनकी प्रेरणा से चल रही थी। अब उनका एक डायरेक्ट मैसेज, अभी तक इनडायरेक्ट चल रहा था, अब एक डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट मैसेज ये है कि जब आपको मौका मिले, अब मौका मिलने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको 20 साल और 40 साल और 50 साल के बाद मौका मिलेगा। कोशिश करें कि साल 2 साल के अंदर ही मौका मिल जाए। मनसा देवी के दर्शन कराइए, लेकिन कहाँ पर? वो जो पहाड़ी पर विराजमान है, हरिद्वार के पास में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगले महीने चले जाएं, प्लान कर लीजिए। आपको 2 साल का समय दे दिया है, 2 साल से अधिक के लिए नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम, चूँकि आप भारत में कहीं भी हो सकते हैं, और अगर आप भारत में नहीं हैं और किसी वजह से नहीं आ सकते, मैं बोलने वाला नहीं था, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आप भारत में नहीं हैं और आप भारत किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, तो माता मनसा देवी को वहीं दूर से प्रणाम करें। किसी वजह से नहीं आ सकते, अब ये ज़रूरी नहीं ना, क्योंकि भारत से बाहर बहुत सारे ऐसे देश हैं। अब जैसे कोई यूएस या कनाडा में हो, खाली मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आना बहुत खर्चेलू काम हो जाएगा, बहुत सारी पूरा बजट हिल जाएगा, और आजकल अर्थ का ज़माना है। तो वे कहती हैं कि फिर तुम वहाँ से मुझे ध्यान करो, लेकिन मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। वो ये नहीं कह रही हैं कि आप मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित कर लें, फ़ोटो लगा लें, पूजा करें, नहीं। वे कहती बस मुझे ध्यान कर लो, मेरा ध्यान कर लो, बस बहुत है। कहती हैं मेरा ध्यान कर लो और मेरे प्रति अपने भीतर में श्रद्धा को थोड़ा बढ़ा लो, और फिर देखो कि तुम मेरे हो। बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज़ हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं 2, 4, 10 लोगों से और उनको कुछ लाभ मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नागराज वासुकी को चुना था, मेरे बगल में उनकी फ़ोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं।
आज की रीडिंग और देखते हैं माता मनसा देवी का आपके लिए आशीर्वाद, आपके लिए संदेश क्या है। थोड़ी सी और शफलिंग चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हेरमिट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डेथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हैंगमैन। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं, टैरो कार्ड्स में डेथ कार्ड का मतलब मृत्यु नहीं होता है। ये एनिबस हैं, इनको हम मृत्यु का देवता कहते हैं। आप यमराज समझ लें या ग्रीक इजिप्शियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एनिबस समझ लें, ग्रीक के अकॉर्डिंग हेडिस समझ सकते हैं, तो कुछ भी समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, ओके, आपके जीवन में पास्ट में एक बेहतर परिवर्तन हुआ था, चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली चेंज हुई थी और उसके कुछ समय बीतने के बाद ही बहुत निगेटिवली चेंज हो गई। ये जो निगेटिव चेंजेस आपके जीवन में हुए थे, इन्होंने आपको दर्द और दुख दिया, तकलीफ़ दिया, अकेला छोड़ दिया। आप एक ऊहापोह की स्थिति में आ गए। ऊहापोह मतलब असमंजस, अजीब सी थिंकिंग्स। और उस स्थिति में आने के बाद अभी आप एक सिचुएशन को अपने आप में स्टक फील करते हैं। कोई एक ऐसी समस्या आपके जीवन की है, एक यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा कि आपके जीवन में, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आपके जीवन में कुछ एक दो समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई समाधान नहीं है आपके पास। आप उन मामलों में फंसे हैं पूरी तरह से। वो अलग बात है कि आपने उन मामलों को थोड़ा असाइड कर दिया है और अब अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। थोड़ा अगर ध्यान दें और आपके पास्ट को देखें तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं जो हर एक प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता खोज ले जाते हैं या खोज ले जाती हैं। और आपकी बुद्धिमत्ता की यहाँ तारीफ़ करनी चाहिए। आपने अपने जीवन के पॉजिटिव परिवर्तन को न सिर्फ आत्मसात किया था, एक्सेप्ट किया था, बल्कि उस पॉजिटिविटी के लिए ईश्वर का धन्यवाद भी किया था। और बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हुई भी थी। और जब वो नेगेटिव चेंज आपके जीवन में आना शुरू हुआ तो हालांकि उस समय आपको बुरा तो लगा था, लेकिन आपने अच्छी चीज़ है कि इसे भी ईश्वर का प्रसाद ही माना और ईश्वर की मर्जी के आगे नतमस्तक हुए। तो यहाँ आपके साथ नेगेटिविटी अटैच नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उस मामले का क्या, जो एक या दो मामले, मतलब पाइल नंबर 2 में कुछ लोग हैं जिनका एक इशू है, कुछ लोग हैं जिनका 2 इशू हैं, बुरी तरह से अटके हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हैं। और वो जो तीसरा चौथा दिमाग में आ रहा है ना आपके, वो बड़ा इशू नहीं है, वो आसानी से खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको आपको पता होगा। तो वो जो 1 या 2 इशू हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले उनके बारे में आपको एक अपना ऐसा माइंडसेट लेकर चलना है जिस माइंडसेट में जूझना ना हो, फाइट ना हो। इशू को रिजॉल्व तो करना है लेकिन इशू से टकराना नहीं है, फाइट नहीं करना है, थोड़ा उसे छोड़ना है देवी के ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ऐसा आ रहा है कि पाइल नंबर 2 में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, मतलब 90% मुझे दिख रहा है ऐसे लोग हैं जिनको अपने सपनों में नाग या सर्प दिखाई देते हैं। कुछ को तो अपनी बॉडी पर कुछ रेंगने की भी फीलिंग्स आती है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं को ही सपने में सर्प या नाग के रूप में देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नागों से संबंधों के बारे में इंडिकेशन देती हैं। अच्छा, ये क्यों कह दिया भाई? अच्छा, इसलिए है क्योंकि आपके पूर्व जन्मों का इससे कुछ नाता है, लेकिन अब पूर्व जन्मों की बातें नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है बता तो दिया था। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो हर व्यक्ति का जो पूर्व जन्म है वो थोड़ा अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसलिए पूर्व जन्म के बारे में यहाँ नहीं कहूँगा। और दूसरी चीज़ है कि हमारा कनेक्शन तोड़ दिया गया है तो उसके बारे में नहीं जानना है। वो बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं जब पिछले जन्म को चेकआउट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप उस 1-2 सिचुएशन से पार क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये एक प्रकार का बंधन है जिसने आपके पैरों को जकड़ रखा है, जिससे निकलने की ज़रूरत है, जिससे निकलने की ज़रूरत की वजह से आप अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो यहाँ अब आपको कुछ काम करना होगा और उसके लिए मैं पहले ओरेकल डेक निकाल लूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको करना क्या है।
पहला कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का वाराह अवतार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है माता गायत्री। कार्ड नंबर 3 आपके लिए लॉर्ड कपिल यानी कपिल मुनि। फोर्थ नंबर पर कल्कि, भगवान कल्कि, जो फ्यूचर में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री जगन्नाथ। ओके 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 ओके। तो अब आपको इस बंधन से छूटने के लिए कुछ कर्म करने होंगे और आपके लिए सबसे पहले मैं उस संदेश को दे देना चाहता हूं जो माता मनसा देवी की ओर से आपके लिए आ रहा है। और ये संदेश ये है, सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए अपने अंतस को बेहतर करना होगा, अपने अंतर्मन को और पवित्रता और एनलाइटमेंट में लेकर के आना होगा। महसूस करिए कि आपका अंतर्मन, आपकी जो आत्मा है वो पवित्र है और पवित्रता से ओतप्रोत है। और इस प्रकार से आपके अंतस में, आपके इनर कॉन्शियस में एक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं तो आप या आप नहीं फील कर पा रहे हैं, जो कि दिख रहा है पिछले काफ़ी समय से आप नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं उनको भी ये समस्याएं हो रही हैं पाइल नंबर 2 में। तो वे अपने इस मामले को ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए 2 सिचुएशंस आ रही हैं। सबसे पहली है कि गायत्री का ध्यान करना है। देखिए, गायत्री माता के बारे में 2 बातें प्रचलित हैं। पहली, गायत्री एक मंत्र है, एक छंद है। दूसरी, गायत्री एक माता है। मैं इस क्वेश्चनिंग पर अभी नहीं जा रहा हूँ कि वे माता हैं या केवल मंत्र हैं। अगर मंत्र भी हैं तो माता भी हैं, ठीक है। मंत्र भी माता का स्वरूप हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। गायत्री का ध्यान करना है। आंखें बंद करिए, बैठ जाइए। बड़ा प्यारा ध्यान बता रहा हूँ जो मेरे पास ये आ रहा है, और करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। फिल्में देखते हैं ना, वो फिल्मों में कभी आप ध्यान दीजिए तो ऐसे शब्द, जो फिल्म का नाम होता है, ऐसे हवा में आता चला जाता है। गायत्री मंत्र के शब्दों को बंद आँखों से देखने का प्रयास करना है, पढ़ने का नहीं, बुदबुदाने का नहीं, बोलने का नहीं। आंखें बंद करिए। पहली लाइन और दूसरी लाइन। पहली लाइन ऊपर है, दूसरी लाइन नीचे है, आपके सम्मुख है। वो सुनहरे अक्षरों में है, चांदी के अक्षरों में है, पेपर पे लिखा है। जो मर्जी करे वो सोचिए, बस इसकी फीलिंग करिए 2 से 5 मिनट तक। और ये आप करना चाहें तो इसके लिए आपका समय होगा सुबह सुबह नहाने धोने के बाद में, पूजा करने के समय में, नाश्ता करने से पहले। अगली चीज़ है कि आप अपने आप को उस पास से कैसे निकालेंगे। इससे आपका अंतर्मन जो है वो चकाचौंध हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जब आप ये करेंगे तो अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। अब आपको दूसरा चीज़ क्या करना है कि जो पाश आप फील कर रहे हैं, जो आपके 1-2 काम ऐसे हैं, रुक गए हैं, अटक गए हैं, बिल्कुल हो नहीं पा रहे हैं, उनमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उस काम के लिए अपने एक टाइमलाइन को निर्धारित करें। किसी एक काम के लिए एक टाइमलाइन को निर्धारित करें कि इस टाइमलाइन में मेरा ये काम हो जाएगा, मैं कर लूँगा नहीं, मुझे कर लेना है भी नहीं, ये हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, एक समय रेखा बना लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने प्लान किया कि चलो जी ये 1 साल में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, बस इतना करिए। जब आपने ये विचार कर लिया कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आपके अपने घर के मंदिर में लाल रंग के पुष्पों से जो भी भगवान आपने अपने घर में रखे हैं, स्थापित किए हैं, उनकी पूजा कर लीजिए, चढ़ाकर हाथ जोड़ दीजिए। पहला काम। हाथ जोड़ने के बाद माता मनसा देवी का ध्यान कर लीजिए। अगर माता मनसा देवी को आप पहचानते नहीं हैं या उनकी फ़ोटोग्राफ नहीं देखी तो इंटरनेट पे सर्च आउट कर लीजिएगा। कमल पुष्प और नागों के ऊपर बैठी, नाग के फन से आच्छादित माता मनसा देवी मिल जाएंगी। उनका सिर्फ आपको ध्यान कर लेना है। ध्यान में उनसे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि उनकी ब्लेसिंग आपको आती चली जा रही है। वे कहती हैं कि मेरी ब्लेसिंग ही इतना प्रभावी होगी
कि ये उस बंधन को काटती चली जाएगी। जब वो बंधन कटना शुरू होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि माता मनसा देवी ने मेरे बंधन काट दिए हैं? ये पता ऐसे चलेगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि अपने उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए करना क्या है। और यकीन मानिए कि आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा अपना प्लान है। आपको लगेगा कि ये कहीं से ब्रेन में आपके इम्प्लांट हो गया है, किसी ने घुसा दिया आपके दिमाग में। और जब ये इम्प्लांटेशन आपको फील हो जाएगी तो पहली चीज़ है जो आप अपने अंदर एक ऊर्जा, एक एंथुजियाज्म, कुछ करने की ललक और चाहत को महसूस करेंगे, लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी सिचुएशन जो आगे फील होगी, जब आप एक बार ये फील कर लेंगे उसके बाद अगला क्या है, फिर एग्जीक्यूट करना, काम को करना। जब आप काम करने की प्रक्रिया में आएंगे तो आप देखेंगे कि आप थकान रहित होकर काम कर पा रहे हैं। ये काम आपको थकाएगा नहीं, आपके अंदर की एनर्जी को डाउन नहीं होने देगा। आपके अंदर की एनर्जी लगातार आपको बनी हुई फील होगी और एक दो बार ऐसा महसूस हो पाएगा आपको, या हो सकता है आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ले जाएं कि ये जो ऊर्जा है ये एक्चुअली आपकी बॉडी से आपको नहीं मिल रही। खाना पीना खा के, शरीर बना के जो ऊर्जा एकत्रित की गई है वो ऊर्जा नहीं है जो इस कार्य को संचालित कर रही, ये तो कहीं से मेरे अंदर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि आप अपने आप को एक माध्यम फील करेंगे, क्योंकि श्री जगन्नाथ कहते हैं कि तुम तो बस माध्यम भर हो, करता तो मैं हूँ। हे अर्जुन, रथ कभी भी नहीं चलता, मैं चलता हूँ। ये तीर जो तुम छोड़ते हो ये कहीं नहीं जाता, मैं जाता हूँ। इसीलिए पुराण कहते हैं, इसीलिए उपनिषद कहते हैं कण कण में ईश्वर है। क्योंकि मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में ये कहा भी है कि हर एक चीज़ जो दृश्यमान है, आप इस यूनिवर्स में जो भी देखते हैं सब ईश्वर का स्वरूप है। एंड आई कैन प्रूव इट इन अ सिंगल लाइन। अभी प्रूव करता हूँ। जो लोग पुराने उनको पता है, जो नए हैं वो हो सकता है पहली बार सुने। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई तो इस दुनिया को बनाने के लिए किसी शॉपिंग सेंटर से मटेरियल लेकर थोड़ी आए थे कि 1 किलो फला चीज़ देना दुनिया बनानी है। स्वयं से ही उनमें से ही ये पूरा यूनिवर्स निकला है। उनका ही एक प्रकार से समझें तो स्वरूप है, उनका ही छवि है कह लें, या उनका ही अंश कह लें, जो भी कह लें। जैसे कृष्ण जब अपने गर्भोदक्षाई स्वरूप की व्याख्या गीता में करते हैं तो कहते हैं कि इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में समाहित है, मेरे रोम में है। मैं तो इतना विकराल और इतना विशाल हूँ। तो वो असीम है। तो कुल मिलाकर के वो कहते हैं कि जब करोगे, जब ये चीज़ें होंगी तो आपको फील होने लगेंगी और आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे। सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे, निकल भी जाएंगे तो भी ये फील बना रहेगा कि किसी ने आपको पकड़कर निकाल लिया यहाँ से, आप स्वयं नहीं निकले। माता मनसा देवी को धन्यवाद देना ना भूलें, उनका ध्यान करना ना भूलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। माता मनसा देवी के आशीर्वाद से आपके काम के बनने का समय आ गया है। शायद इसीलिए आज ये रीडिंग मैं कर रहा हूँ और शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सब उनकी मर्जी से होता है, सब उनके प्रपंच हैं। आज मैं मनसा देवी पर शूट नहीं करने वाला था, दूसरे टॉपिक हैं, 6 टॉपिक नोट होके रखे हैं बाकायदा। ये तो बस मैं टेबल पर बैठा और उन्होंने मेरे विचार में डाल दिया कि आज मनसा देवी माता पर शूट होगा, तो बस हो गया। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने माता मनसा देवी को चुना था, मेरे बगल में उनकी फ़ोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि उनका आपके लिए संदेश, उनका आपके लिए आशीर्वाद क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर है टेम्परेंस
और लास्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक समस्या से निकलने के लिए दूसरी समस्या में जाना, दूसरी से निकलने के लिए तीसरी में जाना और इस भटकाव में अपने आप को ही दोष देना और लगातार ये सोचना कि पता नहीं यार, हम चीज़ों को मैनेज तो कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज क्यों नहीं हो रही हैं। रेस्पॉन्सिबल भी हैं, जुझारू भी हैं, सिचुएशन को मैनेज करने की कला भी आती है, सब कुछ है। आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी महिला हैं जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कामचोर हैं या आप आइडियाज़ आपके पास नहीं हैं या आपको नहीं पता क्या करना है। सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ पता है क्या करना है, कैसे करना है, और फिर भी सफलता नहीं मिल रही। आपने हालांकि इन सारी सिचुएशन के अपने अगेंस्ट होने के बावजूद प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रखा है, जिसके लिए आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सिचुएशन जब आपके पक्ष में आती है या ईश्वर के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं तो आप उनको मैनेज कर लेते हैं और आपका अपना मैनेजमेंट सिस्टम ही है जिसने आपको अभी तक क्या कहते हैं कि फाइटिंग पोजीशन में बनाए रखा है। जैसे थोड़ा पीछे देखें, आपने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे प्रस्तुत भी किया, फिर भी लोगों ने वैल्यू नहीं की, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही और सिचुएशन बदल गई, बिगड़ गई, आपके अगेंस्ट हो गई। कई बार तो लोग आपके अगेंस्ट हो गए, बहुत कुछ किया और आपको गालियां सुनने को मिली कि क्या किया हमारे लिए, वो वाली भी सिचुएशन। और उस सारी निगेटिविटी के रिपीट होने की वजह से हालांकि प्रेजेंट में आपने अपने माइंड को मैनेज किया, लेकिन थोड़ा समय पीछे अगर आपके माइंडसेट को देखें तो आपका माइंडसेट इस तरह था कि आपको लगता था हर दूसरा इंसान आपका दुश्मन है, और प्रेजेंट माइंडसेट में ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। और भविष्य को लेकर चिंता भी है, उलझन भी है, और आपको ये भी पता है कि क्या करना है, लेकिन कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक यही नहीं समझ में आ रहा। मालूम है लक्ष्य वो है, लेकिन अब उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे कैसे पता ही नहीं चल रहा। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। आपने कई बार कोशिश करी, भटकाव बहुत ज़्यादा दिखता है, और हालांकि टाल मटोल तो नहीं है, लेकिन भटकाव ही भटकाव है। तो इन सारी स्थितियों से अब आपको ओवरकम करने का समय आ गया है। तो चलिए आज के ओरेकल डेक निकालते हैं और देखते हैं कि अब आपके लिए मनसा देवी का आशीर्वाद और संदेश क्या है और आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है देवराज इंद्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्कंद, यानी भगवान कार्तिकेय, इनको स्कंद भी कहते हैं। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड माता गंगा, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध। ठीक है, तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। भगवान बुद्ध को पता था कि उन्हें क्या चाहिए, पर जो चाहिए वो मिलेगा कैसे ये नहीं पता था। इसलिए अपने 12 वर्षों के काल में जब वे भटकते रहे तो उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए। ठीक है, देखो भगवान बुद्ध के बारे में मैं 2 बातें कहना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस कभी कभी देखता हूँ और बहुत सारी भ्रांतियाँ वगैरह फैली हुई हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स ने सनातन धर्म से बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और सिख धर्म को अलग कर दिया, जबकि ये सभी इसी के हिस्से हैं। पंजाब में ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के एक बेटे सिख रहे हैं और बाकी सारे बेटे सिख नहीं थे। बड़ा बेटा सिख होता था, बाकी सभी सनातनी होते थे। सिख सनातन का ही पार्ट है, तभी तो गुरु तेग बहादुर ने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में जहाँ बना है वहीं पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। आप नहीं जानते तो जान लें, इसी वजह से, चूँकि उनका शीश वहाँ पर गिरा था, इसी वजह से उस एरिया का, उस जगह का नाम शीशगंज है और उस गुरुद्वारे का नाम शीशगंज गुरुद्वारा है। उन्होंने सिख धर्म को बचाने के लिए अपना शीश नहीं गंवाया था, उन्होंने सनातन को बचाने के लिए गंवाया था। भगवान बुद्ध अपने धर्म को कहते थे एस धम्मो सनातनो, यह धर्म ही सनातन है। अब वो तो फिर अलग ही चल गया, बुद्धिस्ट आ गए, दुनिया भर के पागलपन चल रहे हैं।
जैन की बात करें तो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जैन के 22वें तीर्थंकर हैं, कहीं कहीं 23वां कहते हैं उनको। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वो अलग बात है, तो कोई अलग नहीं है। भगवान ऋषभ देव भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान राम उनके वंश में है, इक्ष्वाकु वंश के थे भगवान ऋषभ देव, जो पहले तीर्थंकर थे। चलिए उन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो अभी आपके लिए सबसे पहला मैसेज था वो ये था कि 12 वर्षों का जो भटकाव उनका था, उस भटकाव ने उनको उस जगह पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जो उनको एक्चुअली में चाहिए था वो पता था, लेकिन उस पता होने के बावजूद वो मिलेगा कैसे ये नहीं पता था। और ये सिचुएशन लगभग आपके साथ में है, अभी पहुंचाएंगे वहाँ तक आपको। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि कुछ चीज़ें विधि के विधान के अकॉर्डिंग चलती हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में तनाव, दुख, तकलीफ, समस्या लगातार बनी है तो ये समस्याएं आपकी सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों पर आपको चलते और चढ़ते जाना है, क्योंकि कुछ सीढ़ियां चलने के बाद ही आपको सफलता या आपका मंजिल मिलेगी। अगर आप नीचे खड़े रहेंगे कि नहीं जी मैं इतनी सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूँ, तो फिर मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए सफलता वहाँ पर मिलेगी और आपको आगे बढ़ना होगा। तो ब्रह्मदेव का संदेश आपके लिए यही है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ में माता मनसा देवी का संदेश भी आपके लिए आ रहा है और अपीयर हो रहा है। वो ये है कि जब भी आप कभी मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव वहाँ मिलते हैं, भगवान शिव का शिवलिंग वहाँ होता है, प्रणाम करते हैं, तो वहाँ पर नागराज भी भगवान शिव के साथ होते हैं, उनको भी प्रणाम करें। माता मनसा देवी को भी मन ही मन स्मरण करें, ध्यान करें, क्योंकि जब आप उनको ध्यान करते हैं तो माता मनसा देवी के आशीर्वाद से, नाग देवी मनसा देवी के आशीर्वाद और भगवान शिव के सम्मिलित आशीर्वाद की वजह से आपके जीवन के कष्ट हरते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, कटते जाते हैं। एक बार जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे तो फिर आगे आने वाले समय में आपके कष्टों के हटने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी और वो आपको दृश्यगोचर होगी, दिखाई देने लगेगी, आपको फीलिंग में आ जाएगी। फीलिंग में कैसे आएगी? जैसे अब आप पीछे का आपने ध्यान करें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, चलो कुछ मामले में कह लें तो ओवर रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन फिर उस रेस्पॉन्सिबल होने का फ़ायदा क्या मिला? कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, कम से कम हल्की फुल्की रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगी। तो उससे आप जान लीजिएगा। अगली चीज़ ये है कि आपको अपने अंदर सौम्यता और दृढ़ता बनाए रखनी है। अहंकार में नहीं आना कि अरे वाह अब तो सारे मेरे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सौम्यता और दृढ़ता बनाए रखनी है और सिचुएशन को हैपनिंग में आने देना है। जब तक सिचुएशन हैपनिंग में नहीं आती और आप अपने अंदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को मैनेज किया है इतना मेसी सिचुएशन होने के बावजूद, तो ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छोटे से अहंकार को पनपाती है कि सब कुछ आपने मैनेज किया है। नहीं, आपने नहीं किया है, उन्होंने मैनेज करके दिया है। आप बस उस मैनेज्ड सिचुएशन को एज इट इज़ बनाए रखे हो। पतंग उड़ा कर दे दी भगवान ने, बोले डोर पकड़ ले, और आपने डोर को पकड़ ली, पतंग उड़ रही है और आपने डोर को पकड़ा हुआ है। आपने नहीं उड़ाया है, आपने तो सिर्फ पकड़ा है और वो भी उड़ रही है। तो ये पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, छोड़ दोगे तो निकल जाएगी। तो उन्होंने आपको बनाकर सिचुएशन दे दी, आपने उस बनाकर दे दी मतलब आपके थ्रू ही बनवा दी है। चलिए ठीक है, अब इसको और मॉडिफाइड कर देते हैं। और ये सिचुएशन आपके फेवर में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इमोशनल हैरासमेंट पास्ट का रहा है वो बहुत सारी परेशानी को क्रिएट करता है। तो मनसा देवी माता का जो आशीर्वाद है आपका आपके ऊपर, वो आपके मेंटल हैरासमेंट वाली सिचुएशन को और इमोशनल हैरासमेंट वाली सिचुएशन को, जहाँ इमोशनली लैक कर गए थे या लैक फील कर रहे हैं लगातार अभी भी, उसे फिल अप करती चली जाएगी। और जब वो फिल अप करती चली जाएगी तो आपके अंदर क्या आ जाएगी जो अभी तक नहीं मिली है? सबसे पहले शांति, मन स्थिर होगा, मन की उद्वेलिता, मन का हिलना डुलना थोड़ा सा रुकेगा। ठीक, और जब मन का हिलना डुलना थोड़ा सा रुक जाएगा, जब एक स्थिरता आनी शुरू होगी, तो टारगेट तो पहले से ही पता था, बस रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे स्थिरता आएगी, पानी रुकेगा, रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। पानी रुकेगा मतलब एक एग्जाम्पल था, एक कहने की बात है कि सिचुएशन जैसे ही आपके मन की स्थिर होती है, हलचल थम जाएगी, हलचल के थमते ही धुंध छट जाएगी और आपको मार्ग दिख जाएगा। वो मार्ग जो दिख जाएगा वो आपको न सिर्फ आपकी मंजिल तक ले जाएगा बल्कि सफलता भी दिला देगा। आप अपने जीवन में वो अचीव करेंगे जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया था, और आप अपने जीवन के प्रति अपने खुद के समर्पण, आत्मविश्वास और
ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है उसमें और दृढ़ता महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि देवी मनसा देवी का जो आशीर्वाद आपके साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है वो आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश लाना शुरू करेगा जो इमोशनली आपको मैनेज करता चला जाएगा। तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें। अगर पॉसिबल हो सके, अगर संभव हो सके, एक मिनट इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखिए, अगर संभव हो सके और पॉसिबिलिटी बन सके तो आप अपने आसपास के किसी भी मनसा देवी माता के मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ पर एक छोटी सी पूजा उनकी कर लें। छोटी सी पूजा का मतलब क्या होता है? जाना, श्रद्धापूर्वक उनके आगे अपने आप को झुकाना, यही पूजा है। श्रद्धा से झुक जाना ही पूजा है। बाकी तो रिचुअल हैं, बाकी की सामग्रियाँ तो उपक्रम हैं पूजा को और विस्तार में करने की, और बाकी चीज़ें वो तो एक रिचुअल है। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं। माता मनसा देवी का मंदिर, मेरा कार्ड जो बता रहा है, आपके आसपास में अवश्य आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो सर्च आउट कर लें। इतनी दूरी पर बिल्कुल भी नहीं होगा जो आपके लिए अफोर्डेबल ना हो, और आप वहाँ पर विज़िट करें, जाएं, देवी के सम्मुख समर्पण अपना करें और उनसे कहें कि जैसा आप चाहती हैं माता वैसा करें। उन्हें फ्री हैंड दें, उन्हें एक तरह से अपने आप को मीडियम के तौर पे प्रस्तुत करें। जब आप ये करेंगे, मंदिर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी मेरे पास आ रहा है कि अगर जैसे अभी आया ना कि इतनी सारी चीज़ें होंगी फिर वहाँ पर ज़रूर जाएं, लेकिन अभी ये कहता है कि आप शुरू में भी जाना चाहो तो जा सकते हैं। रीडिंग आपने सुन ली, अभी आपका काम कुछ हुआ नहीं, आप अभी शुरू में जाना चाहो तो जा सकते हो। जब आप जाओगे तो उनके साथ में इंटरकनेक्टिविटी कैसे बनी है आपकी, और उनकी कृपा तुरंत से उतरनी शुरू कैसे हो गई है, इसका जो प्रमाण आपको मिलेगा वो बस इतना ही मिलेगा कि जब तक आप मंदिर पहुंचोगे, रास्ते में रहोगे, मंदिर के दरवाजे से अंदर जाओगे, गर्भगृह में प्रवेश करोगे, मन अशांत रहेगा। जैसे ही हाथ जोड़कर सिर झुकाओगे, मन रुक जाएगा, मन शांत हो जाएगा, एक स्थिरता आ जाएगी। वो अलग बात है कि बाहर निकलने पे फिर मन दोलित हो जाए, फिर से मन हिलने लगे, डुलने लगे, क्योंकि अभी काम बाकी है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन वहीं से, उतने से ही आपको फील हो जाएगा कि हाँ, कनेक्टिविटी बन गई, आशीर्वाद माता का आ रहा है, और बस चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, और फिर वो मिल जाएगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। और पास्ट में जो सिचुएशंस आपके बीत गई हैं, उस तरह की सिचुएशन उनकी कृपा से वे कहती हैं कि अगर अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हो तो तुम्हारे जीवन में उन परिस्थितियों को लौटने नहीं दूंगी, वो नहीं आने पाएंगी, और आगे का लाइफ आपका स्मूथ मिल जाएगा आपको। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।